नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में कुर्सी का खेल जो देखने को मिला, उसके बाद सबने यही कहा कि एकनाथ शिंदे ने जो बगावत करी वो सिर्फ कुर्सी की लालच में करी थी। और उद्धव ठाकरे ने भी एक वक्त में सीएम कुर्सी सौंपने की बात कर दी थी एकनाथ शिंदे को। शरद पवार की भी बात आप सभी को याद होगी, जब बगावत चल रही थी तो उन्होंने भी कहा था कि एकनाथ शिंदे को अगर कुर्सी चाहिए तो उनको कुर्सी दे दीजिए, सीएम पद दे दीजिए, उसके बाद शायद उनको सांत्वना मिलती नजर आए, वो जनता के लिए वहाँ से बैठ काम करें। लेकिन एकनाथ शिंदे का इरादा कुछ और था। ये बात उन्होंने रोते हुए कही थी। आप सभी को याद होगा, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो जो परिषद थी जहां पर बड़ी बैठक हुई थी, उस बैठक में भी एकनाथ शिंदे रो पड़े थे अपने अतीत को याद करते हुए। जो उनके बच्चों के साथ हुआ था, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों ने दम तोड़ दिया था पानी में डूबकर। वो बहुत ही दर्दनीय घटना थी जिसका जिक्र उन्होंने सबके सामने किया था। और उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने अपनों को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखा है, तो मैं किसी अपने के साथ ही गद्दारी या धोखेबाजी कभी नहीं कर सकता। ये बात एकनाथ शिंदे ने करी थी। लेकिन रोते बिलखते हुए जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने बात करी थी, जिसका खुलासा आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी के सामने करने वाले हैं, वो सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हमारे पीछे लगी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अमित शाह, उद्धव ठाकरे और शिंदे आपको दिख ही रहे होंगे। अमित शाह के सामने उद्धव ठाकरे ने शर्त रखी थी साल 2019 में कि एक शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बनेगा, और यही शर्त आज भी उनकी है कि एक शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा। और वहीं शिंदे का इरादा था जनता के लिए काम करना। 2.5 साल का कार्यकाल उन्होंने उद्धव का देखा, पसंद नहीं आया। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन पसंद नहीं आया। इसी वजह से उन्होंने जो बड़े आरोप लगाए थे, उसका खुलासा हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से करते हैं कि रोते बिलखते हुए जो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे वो किस वजह से आए थे। आपको लेकर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सारा यहाँ पर मामला साफ करते हैं। दरअसल जी, आर्टिकल का ये एक बहुत सा कह सकते हैं खास पैराग्राफ है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे और शिंदे के जो पहले मंत्री हुआ करते हैं, मतलब जो अब एकनाथ शिंदे के गुट में दीपक केसरकर ने कहा था कि आदित्य ठाकरे ये कहते फिरते हैं कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बुलाकर पूछा था कि तुम्हें सीएम बनना है क्या, तो लो तुम्हें मैं सीएम बना देता हूँ। ये बात साफ लिखी है कि लो मैं तुम्हें सीएम बना देता हूँ। लेकिन एकनाथ शिंदे की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए थे। गौर करने वाली बात यही है, इससे उनकी वफादारी दिखती है। शिंदे ने तब ये कहा था कि सीएम पद नहीं चाहिए, आप कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़िए और बीजेपी के साथ चलिए, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वे हमें ख़त्म करने के लिए आए हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कीजिए और आप उसके सीएम बनिए। शिवसेना बाला साहब की है और बाला साहब एक तरह की बात कहा करते थे, वे दोहरा व्यवहार नहीं किया करते थे। एकनाथ शिंदे को सीएम पद का वचन दिया गया था, ये हकीकत है। लेकिन उनको जब यह नहीं मिला तो वे शांत रहे, फिर भी उनको बदनाम किया जा रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे बताएं कि उन्हें महाविकास अघाड़ी छोड़ने में क्या दिक्कत थी। ये बहुत कई सारे सवाल खड़े करता है आर्टिकल का जो ये पैराग्राफ था। बाला साहब ठाकरे के समय में ही शिंदे से वादा किया था कि सीएम कुर्सी तुम्हें मिलेगी, नहीं मिली, तब भी शांत थे, वफादारी अपनी साबित करी। लेकिन दिक्कत उन्हें तब हुई जब दोहरा व्यवहार करा उद्धव ठाकरे ने। महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ गठबंधन किया एनसीपी और कांग्रेस के साथ, जिसके पुरजोर विरोध में रहते थे बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे थे। यही चीज़ एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती थी कि बेटे होने के बावजूद भी आप ऐसे फैसले क्यों ले रहे हो। रोते हुए ये बात उद्धव के सामने एकनाथ शिंदे ने साफ करी थी। दीपक केसरकर का बयान था। तो रोते बिलखते हुए कई बार शिंदे ने बात साफ करी। और कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान बात करते वक्त रो पड़ता है तो उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई दिल से निकलती है और वो सारी बातें सच कहता है। अगर एकनाथ शिंदे को सीएम पद की लालसा होती, पहले भी ये खेल खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने 2.5 साल दिए उद्धव को। लेकिन उस 2.5 साल में कुछ नज़र नहीं आया, शिवसेना खत्म होती दिख रही थी, तो उसी वजह से उन्होंने बड़ा कदम उठाया और अब शिवसेना की ही लड़ाई देखने को मिल रही है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या सचमुच एकनाथ शिंदे ने लड़ाई जो कह सकते हैं बगावत करी, सीएम पद की लालच में करी या नेतृत्व को लेकर करी? अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जो रखेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।